डिस्कशन स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 67। लिमिटिंग रिएजेंट का रिएक्शन का निकालना तो हम आपको सिखा ही दिए। कितना एग्जाम्पल उसका दिए, 3-4 एग्जाम्पल हम आपको दिए, उसको आप बढ़िया से देखिए। 70, 69, 69, 2 gram of sample, 2 gram of sample contains mixture of SiO2 and Fe2O3. On very strong heating, it leaves a residue weighing 1.96 gram. Reaction responsible for loss is this. What is the percentage? देखिए, आपने शुरू में इसका 2 ग्राम लिया, हीटिंग के बाद 1.96 ग्राम ये रह गया, यानी कुछ मास डिक्रीज किया है। मास डिक्रीज क्यों किया है ये आपको देखना होगा। क्वेश्चन में लिख दिया है कि केवल एक रिएक्शन यहाँ पर मास लॉस के कारण हुआ है। मास लॉस केवल एक ही रिएक्शन के कारण हुआ है, दैट इज Fe2O3, Fe3O4 एंड O2। केवल इसी की वजह से मास लॉस हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस। क्योंकि मोल मोल एनालिसिस लगाने के लिए बैलेंस करना पड़ता है, तो मोल मोल एनालिसिस के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए। 3, 2, 6, 2 and 3, 6। 3 और 3 9 आपको ऑक्सीजन एटम हो गया, और यहाँ आपको 4 दूनी 8। यहाँ पर आप हाफ लगा दीजिए, 9, 8 और 8 ये आपका। तो ये आपका सॉलिड है और ये भी आपका सॉलिड, लेकिन ये आपका गैस है। आपने जब इसको हीट किया था तो उसमें ये Fe2O3 Fe3O4 में चेंज हुआ, और इसमें जो ऑक्सीजन था वो कुछ उड़ गया। कितना ऑक्सीजन उड़ा वो इन दोनों का डिफरेंस है, मिलते हैं। कितना उड़ गया आपका ऑक्सीजन? 2.0 माइनस 1.96 ग्राम, यानी कि 0.04 ग्राम। कितना ग्राम आपको ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कितना होता है? तो इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए, और मोल मोल एनालिसिस आप यूज करिए, ठीक है। क्या आप यूज करिए? मोल मोल एनालिसिस आप यूज करिए। क्या लिखते हैं हम लोग? Na बाई इसका मोल बाई इसका कोफिशिएंट, और उसका मोल बाई इट्स कोफिशिएंट। अब यहाँ आप वैल्यू पुट करिए। Na इसका मास नहीं पता है, मान लीजिए x ग्राम, बाई Fe2O3 का GM, ये कितना होता है आपको? 160, ठीक है। कैसे? 2 into 56 and 3 into 48, 104 plus 48 कितना हो जाता है आपको? 160 इज इक्वल टू Nb, इसका क्या हो जाएगा? मास 0.04 बाई GM।
GMmO2 का कितना होता है 32 बाई 1/2। इसको सॉल्व करिए 0.04 बाई 32 इंटू 2, ठीक है। इतना आपको यहां से आता है। इसको सॉल्व किया जाए, x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इन दोनों को उधर ले दीजिए 160 इंटू 3 इंटू 0.04 इंटू 2 बाई 30। ये आपको यहाँ से इसका मास जब आप निकालना चाहेंगे तो 160 इंटू 3 इंटू 0.04 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 32, इट इज 1.2 ग्राम। यानी कि आप एक चीज देखिए Fe2O3 1.2 ग्राम, कितने में 2 ग्राम, तो परसेंट कितना हो 1.2 बाई 2 इंटू 100, यानी कि कितना हो गया 60%, ठीक है। तो सिलिका कितना हो जाएगा 40% आपको होना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे है देखिए इसके मिक्सचर जो कि 2 ग्राम है को हीट किया गया तो कुछ मास लॉस क्यों हुआ, ये क्वेश्चन में रिएक्शन में दिया हुआ है। ये रिएक्शन जब होता है तो ये Fe2O3 Fe3O4 में चेंज होता है सॉलिड में, और ये गैस में बनता है और ये उड़ जाता है तो मास घट जाता है। और जिसको गर्म किया उसी से ना उड़ा तो मास तो घट जाएगा। आपके पॉकेट में 1000 रुपये है, कुछ पॉकेट से गिर जाएगा खुदरा तो पैसा तो घट जाएगा। तो कितना उड़ा वो दोनों का डिफरेंस निकाल। अब मोल एनालिसिस से इसको हम लगा देते हैं Na/3 Nb/1 वैल्यूज वगैरह पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये x किसका मास लिए थे Fe2O3, तो इस मिक्सचर में Fe2O3 कितना होगा 1.2, परसेंटेज कितना होगा 60, तो फिर सिलिका को कितना होगा बाकी 40%। समझ में आया पीयूष आर्या? एक क्वेश्चन दिया है आपको, गौर से देखिए। S8 है, ये सॉलिड है, O2 गैस है और SO2 गैस है। ठीक है, लिखा है कि एयर लेना है STP पर 180 में 273 के लिए, और उसमें 21% ऑक्सीजन, ठीक है। तो एयर लीजिए STP पर और उसमें भी केवल 21% ही O2 लेना है। What volume of air at 180 mm contains 21% of oxygen with volume is required to completely burn sulfur acid present in 200 ग्राम of sample। इसका सैंपल कितना लिया गया है, इसका सैंपल कितना लिया गया है 200 ग्राम, जिसमें 20% इनर्ट मटेरियल कितना है 20% इसमें इनर्ट मटेरियल।
तो इनर्ट वाले कितने हो जाएंगे 20% ऑफ 200 ग्राम, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपको 40 ग्राम। ये आपको इसमें इनर्ट हो जाएगा। तो सल्फर कितना होगा, मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, सैंपल 200 जिसमें इनर्ट है 40 ग्राम, तो सल्फर कितना हो जाएगा, तो 200 माइनस 40 ग्राम कितना हो जाएगा 160 ग्राम। ये आपका सल्फर लिखा हुआ है कि इसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए एयर एसटीपी पर कितना लिया जाए, जिसका 21% ऑक्सीजन, ठीक है। मान लेते हैं एयर का V लीटर लेना है, ठीक है। तो V लीटर का 21% ऑक्सीजन होगा, तो 21/100 ऑफ V लीटर ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, होगा कि नहीं होगा। आप ऐसे कर सकते हैं या मोल में भी जाकर कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, ये बात समझ लीजिए। मान लेते हैं एयर हमने V लीटर लिया, तो 21% ऑक्सीजन है, तो 21% उसका निकाल दें, ये आपको ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है एसटीपी पर। अब नंबर ऑफ मोल इसका और इसका लिख करो, ठीक है। तो यहां से चलिए, इसका नाम अगर ए है, इसका नाम अगर बी है, तो लिखेंगे Na/1/8 1/8 NB by 1, यहाँ कोफिशिएंट इसको Na इक्वल टू इस 8 को ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा 8Na आपको हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा 8Na हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो 8Na 8 into Na, इसका मोल क्या हो जाएगा, तो इसका मास लिख दीजिए आई, इसका जी एटम लिख दीजिए, 8 एटम है और 32 8 एटम, यानी कि 8 एस एटम 8 into 32 और लिखिए एनबी कितना हो जाएगा, तो ये इसका वॉल्यूम है एसटीपी पर, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 21/100 into by 22.4 लीटर। क्योंकि वॉल्यूम में एसटीपी पर 22.4 से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट व्हाट नंबर ऑफ मोल्स। इसको आप सॉल्व कर दो, ये आपको 5 से कैंसिल हो जाएगा, भी उधर ले जाइए, भी आपको हो जाएगा 5 into 22.4 into 100/20, यही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपको हो जाएगा 5 into 22.4 into 100 डिवाइडेड बाय 20, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 533 लीटर आपको आना चाहिए। चॉइस देखिए, अगर इतना कोई होगा तो आंसर आपको हो जाएगा। एक चॉइस है, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है? कौन पूछे थे? पीयूष, और कौन पूछे थे? सौरभ। समझ में आ गया आप लोग को? बहुत क्लियर। चलिए आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको कौन चाहिए 72। एक रिएक्शन दिया है 4CA3 PO4 3F
18 SiO2, 30 C, 3 PO, F2, 18 and 30 carbon monoxide. How many moles of P4 can be produced by reacting 0.1 mole इसका 0.36 mole इसका and 0.9 mole इसका 0.1 mole, 0.36 mole and 0.9 mole. देखो ऊपर में क्वेश्चन पूछी थी आर्या कुमारी, देखिए यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हम निकालते हैं, ठीक है आर्या कुमारी ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, मोल बाई एससी को कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल बाई एससी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 0.1 बाई 4, 0.36 बाई 18, 0.9 बाई 30, ये कितना हो जाएगा, 0.1 बाई 4 करेंगे, 0.025 होगा, ये 0.02 होगा, और ये हो जाएगा 0.0। हम लोग कंप्लीट रिएक्शन के केस में सीखे थे कि कोई भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उन सभी का मोल बाई एससी, अगर रिएक्टेंट है तो उसका मोल बाई एससी जितना रिएक्शन जाएगा सभी रिएक्टेंट का बराबर जाएगा, और उतना ही मोल बाई एससी आपका प्रोडक्ट का बनता भी है। ठीक है, तो मोल बाई एससी सबका हमें निकालना है। अगर हम लोग सोचें कि नहीं मोल बाई एससी इतना जाएगा रिएक्शन, तो इतना मोल बाई एससी इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा। क्या इतना मोल बाई एससी इसका है, इसका है नहीं है, तो यानी कि इतना मोल बाई एससी तीनों का रिएक्शन नहीं जाएगा। अब उल्टा सोचते हैं, मान लेते हैं कि इतना मोल बाई एससी इसका रिएक्शन गया, तो जितना मोल बाई एससी इसका रिएक्शन गया उतना ही इसका भी जाएगा, उतना ही इसका भी जाएगा। तो ये सही बात है, यही आपका है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो मोल बाई एससी आफ्टर रिएक्शन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0.005 हो जाएगा और ये 0.01, और फास्फोरस का कितना मोल बाई एससी बनेगा, तो जितना गया उतना बन जाएगा, तो 0.02 बन जाएगा मोल बाई एससी। तो मोल कितना हो जाएगा, तो उसके रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.02 into 3 कितना हो जाएगा, 0.06। कोई अगर चॉइस है ये आपका आंसर हो जाएगा। 73 आर्या कुमारी समझ में आ गया ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार और देख लीजिए, जितने भी मोल्स दिए जाएं, ठीक है, उसको रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट से आप डिवाइड करके निकाल लीजिए।
हम लोग कंप्लीट रिएक्शन के केस में पढ़ेंगे कि जितने भी रिएक्टेंट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उनका मोल बाई एसी मोल बाई एसी मोल बाई एसी मोल बाई एसी सबका बराबर होता है, जो रिएक्शन गया और जो बना। तो अगर हम ये मानकर चले कि मोल बाई एसी इसका इतना था तो सबका इतना होना चाहिए, इसका भी और इसका। इसके पास तो 0.03 है, तो क्या इसके पास है 0.03? नहीं है, तो कैसे जाएगा? ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर इसका मान के चलते हैं कि ठीक है, सबसे ज्यादा वाला से नहीं सही हुआ, सबसे कम वाला से लेकर चलते हैं। तो सबसे कम वाला आपको 0.02, ये जितना है उतना इसके पास भी है और इसके पास भी। आपके पास 10 रुपया है और 6 रुपया का कोई पेन मिलता है, तो आप वो पेन खरीद पाइएगा कि नहीं खरीद पाइएगा? यही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपको 0.02 है, तो इतना तो इसके पास भी है और इसके पास भी है, इसलिए सारे आपका रिएक्शन चले जाएंगे। कितना? तो 0.02 जाएगा और 0.02 ये भी जाएगा, तो बचेगा कितना? 0.005। 0.02 ये भी जाएगा, तो बचेगा कितना? 0.01 बचेगा। और 0.02 ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये। लेकिन ये क्या है? 0.02 मोल बाई एससी। चलिए इसके आगे बोलिए क्वेश्चन। सेवेंटी टू के बाद कौन सा बताना है? सेवेंटी थ्री हो गया है। सेवेंटी थ्री। पीयूष आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। फोर KO2 2H2O 4 CO2 4 KHCO3 and 3 O2. If a person exhales 0.667 gram of CO2 per minute, how many grams of CO2 are consumed in 5 minutes? तो KO2 का कितना मास कंज्यूम होगा? ठीक है, देखो आप इसका और इसका 4 और 4 तो रिलेशन निकालो, Na/4 Nb/4। ठीक है, और 4 है, इसका मोल लिखिए। x मास है, मान लो x ग्राम, x ग्राम पर मिनट इसका है, x बाई gm, gm 39 प्लस 32, इसका 0.667 बाई x यानी 40। सॉल्व कर लो। x इक्वल टू 71 इंटू 0.667 बाई 40 कितना हो गया? 71 इंटू 0.667 डिवाइडेड बाई 1.076 ग्राम पर मिनट। लेकिन आपको क्वेश्चन में 5 मिनट का है, कितना हो जाएगा? तो 1.076 इंटू 5 आपको करना है, इट इज 5.381 ग्राम। ऐसा कोई है चॉइस 73 में?
74 74 74 75 76 77 77 9 moles of D step 1 का है 3D plus 4E 5C plus A 3C plus 5G 6B plus A। क्वेश्चन में कहा है 9 moles of D 9 moles of D and 14 moles of E are allowed to react in a closed vessel according to given reactions. Calculate number of moles. Yield भी क्वेश्चन में दिए हुए। It is 80% and this is 50%. To react in a closed vessel according to the given reactions. Calculate the number of moles of D in the end of reaction. If 4 moles of G are present, in the reaction vessel, percent in the reaction in the reaction. आपको मैं बता रहा था, मैंने जो आपको डायरेक्ट मेथड बताया था सॉल्व करने के लिए, वो कंप्लीट रिएक्शन का केस था। कौन सा केस था? कंप्लीट रिएक्शन का केस था। और ये क्या दिया गया है? लिमिटिंग रिएजेंट का केस दिया गया, इसलिए इसमें आपको थोड़ा डिटेल में करना होगा। ठीक है, चलिए आप करते हैं। सबसे पहले इसके लिए काम, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये हम पता करते हैं। तो यहां हो जाएगा 9/3 इक्वल टू 3। 9 इसका मोल है बाई कोफिशिएंट, क्या क्या है? इसका मोल है 14 बाई इट्स कोफिशिएंट 3.5। इन दोनों में कम कौन है? कम तो 3 है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट यहां पर ये हो जाएगा। सी का फॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग होगा। 3 मोल बाई एससी है तो सी कितना बनेगा? 3 मोल बाई एससी है बनेगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा? मोल बाई एससी होगा। तो इसका मोल कितना बनेगा? 3 into 5, यानी कि 3 मोल्स बनेगा। कब? इन आइडियल केस में। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा है कि 80% है, तो जितना इसको बनना चाहिए तो उसका केवल 80% बनेगा। तो 80% आपका कितना हो जाएगा? 12 मोल्स आपको कितना हो जाएगा? आपको 12 मोल्स आपको। अब आपको सी कितना है? 12 मोल्स है, इसको आप यहां ले लीजिए और आप फिर से वही काम करें, मोल बाई एससी निकालिए 12/3 दैट इज 4 और यहां पर कितना हो जाएगा? 4/5 दैट इज 0.8। ठीक है, अब आप एक काम करें, इन दोनों में कम कौन है? 0.8। तो इतना ही मोल बाई एससी आपको बी का बनेगा। तो 0.8 मोल बाई एससी आप बी का बना दीजिए और मोल निकालने के लिए 0.8 into 6 कर दीजिए, यानी कि 4.8 मोल। कोई चॉइस है आपको? देखिए तो 78
79 पीयू समझ में आ गया है? सॉरी इसमें परसेंटेज लगा दीजिए, यहां तक हो गया, अब परसेंटेज लगा दीजिए तो 0.5 कितना हो जाएगा 2.4 78 79 79 लिखो। एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो ये होता है कि CO2 गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन जाते हैं, CO2 गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन जाता है और देता है आपको Na2CO3 Na2CO3 and 2H2O। ये आपका एक रिएक्शन है। आप ठीक है? हाँ आगे देखते हैं। लिखा है कि 0.8 मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस, हमारे पास एक मिक्सचर दिया गया CO एंड CO2 का और ये दोनों मिलाकर 0.8 मोल है। ये हमारे पास मिक्सचर दिया गया, requires exactly 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको रिएक्शन ले जाने के लिए 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। ध्यान दीजिएगा 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए तो इसका GMM भी होता है 23, 124 एंड 1640, यानी कि ये असल में 1 मोल है। यानी कि इस मिक्सचर के साथ कंप्लीटली, इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, out of which only carbon dioxide undergoes the reaction with the sodium hydroxide। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए, तो वो आपको क्वेश्चन में कह दिया ये 1 मोल रिक्वायर्ड था। अब बैलेंसिंग में देखिए when it is 2 this is 1, यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है तो उसका हाफ होगा यानी कि 0.5 मोल। कितना हो जाएगा 0.5 मोल होगा। समझ में आया? 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब 1 मोल। बैलेंसिंग से देखिए जब 2 है तो ये 1 है, मतलब जितना है उसका हाफ, तो ये कितना है 1, तो इसका हाफ यानी 0.5 है, यानी इस 0.8 में ये 0.5 है और ये कितना है 0.3। क्लियर हो गया यहाँ से? अब आगे बढ़िए। For complete conversion of all the CO2 into Na2CO3, how many moles more of sodium hydroxide would it require? और ज्यादा कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल रिक्वायर्ड होगा for conversion into Na2CO3 if the mixture is completely oxidized to CO2। अब आपको क्या कह रहा है, ये जो मिक्सचर 0.8 है इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दो।
तो जो CO2 यहाँ पहले से था 0.5 मोल वो तो वही रह जाएगा, और जो CO है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बना लेगा। तो 0.3 मोल ये था तो 0.3 मोल ये बना। ओवरऑल अब आपके हाथ में कितना है 0.8 मोल है। अब फिर से यहाँ आप आ जाइए, यहाँ आप फिर से आ जाइए, ठीक है। जब ये आपको 0.8 होगा मोल, तो जितना मोल है उसका दुगना ये चाहिए आपको, यानी कि आपको 1.6 मोल चाहिए, है कि नहीं। तो और कितना ज्यादा चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना, 0.6 मोल आपको और एक्स्ट्रा चाहिए। 79 समझ में आपको आ गया। सेवेंटी 79 आपको समझ में आ गया। ठीक है, और कौन 80, सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोजिट एट टेम्परेचर 300 डिग्री। दो मिनट है, क्या कह रहे हैं? सुनो, हमारे पास 2 मिनट से भी कम बचा है, ठीक है, तो हम अगला एग्जाम्पल लेंगे ना, तो आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे जो है सब कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और आपको कुछ क्वेश्चन कल के लिए और बढ़ा देंगे, ठीक है, तो कल और बना कर लाइए, ठीक है। मैं टेक्स्ट कर दूंगा आपको कहाँ से कहाँ तक बनाना है, ठीक है। टाइम कम है ना, बीच में ही मैं रुक जाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।